नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी ईवीएस की क्लास का पार्ट 1 कल मैंने करवाया था, तो आज पार्ट 2 करवाएंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। एनसीईआरटी से जो भी सीटेट में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हाथी हुआ, बाघ हुआ, चील हुआ, ये सब सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने में लिया है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण नोट पार्ट 2 में आज शुरू करते हैं। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। तो असम राज्य में बारिश बहुत होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। ट्राली, यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं और नदी पार करते हैं। सीमेंट का पुल, यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं। इनसे बच्चे स्कूल जाते वक्त या नदी पार करने के लिए इस पुल का यूज़ किया जाता है। आगे बल्लम नाव, बल्लम केरल नदी में पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होती है। ये देखिए। ऊंट गाड़ी, राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह रेत में भी चल सकती है। इस पर सवारी ढोने का काम भी किया जाता है। मैदानी इलाकों में गांवों में अक्सर प्रयोग किया जाता है। जुगाड़ गाड़ी, या आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, जो कि देखिए फिगर में दिखाया गया है। गाड़ी आगे है, पीछे इस पर सवारी ढोने के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए, ताकि बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ में जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ते पाए जाते हैं। पक्षियों के कान दिखते हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं या पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। जो जानवरों के खाल पर डिजाइन बनी होती है उनके शरीर के बाल होने के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी, एक हाथी दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। इसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। हाथी का झुंड, हाथी के झुंड में केवल हथिनियाँ पर और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। राजस्थान जोधपुर खेजड़ी गांव,
राजस्थान के इस खेजड़ी गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा और जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। ये देखिए खेजड़ी का वृक्ष। यह पेड़ खेजड़ी वृक्ष जो होता है यह एक रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल से दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं। पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इसे पेड़ की छाया से बच्चे खेलते हैं। अनीता कुशवाहा, जिसे हम चमकता हुआ सितारा या गर्ल्स स्टार भी कहते हैं, आइए देखते हैं इनके बारे में। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। बिहार मुजफ्फरनगर लोहा गांव। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के पेड़ के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने के काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का सही समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी का छत्ता। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कई काम करते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली भी मधुमक्खियाँ भी होती हैं या दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच या डांस करती हैं, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस में शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी का काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देती है। चींटियाँ, दीमक और ततैया। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियाँ का काम बटा रहता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक ले जाती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। ये प्रश्न बहुत सीटेट में पूछा जाता है कि समूह में रहने वाले कौन कौन से, तो दीमक, ततैया और चींटी। ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड़ गुजरात में है। कोझिकोड केरल मडगांव में। मडगांव गोवा या जिसे हम लाल मिट्टी भी कहते हैं। गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा, माँ की माँ को अमूम्मा कहते हैं। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। कबड्डी खेल में छेड़ गुड्डू, हुतुतु, हा डूडू, छू किट किट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाज़ें निकाली जाती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर हैं। यह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। मधुबनी। बिहार के में मधुबनी नाम का एक ज़िला है जो त्योहारों एवं खुशियों के लिए मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं, जो कि फिगर के माध्यम से आप देख लीजिए दिखाया गया है। ऐसे ऐसे पेंटिंग मधुबनी में बनाई जाती हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है।
इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतुओं साथ में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदाउदी या जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों का रंग रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिलों में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। डेरी गाजी खान पाकिस्तान में है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी को कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियों का फ्रेम पर बिछा दिया जाता है। सोहना गांव हरियाणा, सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना। वेलवनिका गांव कर्नाटक में पाया जाता है। इसके बारे में आइए देखते हैं। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। उसके कर्नाटक में हल को कुरीगे कहा जाता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों में से निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। अगर प्याज को समय पर न खोदा जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिजूभाई वधेका। गिजूभाई गुजरात में रहते थे और वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। पक्षियों के बारे में अब देखते हैं, आइए। कलचिड़ी, जिसे हम इंडियन रॉबिन कहते हैं। कलचिड़ी में के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल व रुई सब बिछा होता है। कलचिड़ी में चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें होती हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। कभी कभी कोयल कौवा के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? तो कौवा बनाता है, तो ध्यान दीजिएगा। फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। आगे देखें। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बना लेती हैं। बसंत गौरी यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दार्जिन चिड़िया यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। शकरखोरा या किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। शकरखोरा या अपना घोंसला बाल, बारी, घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाल और कपड़ों के चीथों से बनाते हैं। नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पक्षी नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उनमें अंडे देती है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों में बच्चे निकल आते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, ज़मीन और पानी में। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने से कारण हमेशा घिसते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। कर्नाटक
होलगुंडी गांव। बच्चों की पंचायत भीमासंग होलगुंडी गांव में है। आगे नलमरड़ा आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वह टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उसे आपने ही लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है। अंततः इसके लिए सरकारी दफ्तर में लिखित में निकली लेनी पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। रेगिस्तान ओक पेड़। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा हुआ रहता है। कभी कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर से पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बिहू का त्यौहार। बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। भेला घर। असम में घास और बांस से बना घर। उरुका। बिहू से पिछले दिन की शाम। बोरा व चेवा। चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। चेवा चावल। ताव कढ़ाई में आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उस केले के पत्तों से ढक देंगे ताकि थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाए। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। पीठा बना हुआ केक है जो भारत में असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुख्तो चावल और रसे वाली सब्जी। पोंचमपल्ली जिला मध्य प्रदेश में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं। ऐसे बुनाई को पोंचपल्ली के नाम से जाना जाता है। कुल्लू की साल। मधुबनी पेंटिंग। असम की सिल्क। कश्मीरी कढ़ाई। मलयालम में चिटप्पन पिता को छोटा भाई को कहते हैं। कुंजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा पिंड पहली महिला हैं जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। धन्नामड़ी गांव राजौरी जम्मू कश्मीर में है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। स्कटपोपुल लद्दाख का एक गाँव है। लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को बाबाले, बाबा को मेमाले आदि कहते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इस एनसीईआरटी का पार्ट कल लेके आएंगे। तो अगर आप सीटेट रिपीटेड की तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।